वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नए केसेस के साथ नई स्टोरीज के साथ आई हूँ। तो फालतू की बकवास साइड में रखते हुए एक छोटी सी बकवास कर लेती हूँ। मतलब ये मेरा शॉर्ट हेयर देख के आप लोगों को बहुत शॉक्ड लग रहा होगा, पर ठीक है यार, मेरा मन था, मैंने करवा लिया। अगले मेरे क्या है, हाइट नहीं बढ़ती है, हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी है। टचवुड नजर ना लगे। आई होप आप लोगों को मेरे शॉर्ट हेयर पसंद आ रहे होंगे। मैं पहले तो केस की स्टोरी बताऊंगी और लीगल सोल्यूशन केस के एंड में बताऊंगी, तो पूरी वीडियो देखना मत भूलना। है मतलब 3 केस आए मेरे पास, 3 केस का मैटर है। उसमें से एक एक केस को इस वीडियो में बताऊंगी, बाकी 2 केसेस के 2 वीडियो और बनाऊंगी, उनको भी देखना मत भूलना। मतलब एक वुमेन होती है, अराउंड उनकी एज 32 या 30 होती है। तो उनके क्या है, 2 बच्चे भी हैं और उनका हस्बैंड समथिंग उनसे 10 साल बड़ा है। उनके साथ पता है क्या होता था घर पे, जैसे उनकी मतलब उनसे जो बड़ी भाभी या जेठानी क्या बोलते हैं उन्हें, तो वो है, उनके हाथ में सब कुछ है। मतलब उनके पास पूरा कंट्रोल है, चाहे पैसा हो, डिसीजन हो, या बाहर जाने की कुछ, मतलब कुछ भी, सारा जैसा होता है ना कि वो घर की मुखिया हो टाइप। तो सारा ही डिसीजन, सारे ही पैसे, सारा ही मतलब घर का हाउस होल्ड का जितना भी काम होता है सब वो मतलब डिसाइड करती है, और उन्हीं के हिसाब से चलता है घर। तो अब ये क्या है, घर की छोटी बहू है जो, जिसका मैटर मैं बता रही हूँ। तो उन खाने पीने का जो सीन है कि क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, और तू ऐसा करेगी। अब भाई सारा डिसीजन मेकिंग पावर तो सब मतलब उनकी बड़ी भाभी के पास में है। तो अगर उनके खिलाफ, या वो अगर वो जो वुमेन है 32 ईयर्स की, जो वुमेन है जिनके 2 बच्चे हैं, उनसे बड़ा 10 साल बड़ा उनका हस्बैंड जो है, वो अपने हिसाब से जैसे कुछ कर लेती है, घर में कुछ बना लिया, या कहीं सब साथ में जा रहे हैं तो उनको लेके नहीं जाते हैं। उनकी जो बड़ी मतलब भाभी है वो मना कर देती है तो उनको लेके नहीं जाया जाता है, उनके बच्चों से दूर रखा जाता है। और जरा जरा सी बात पे मतलब इस तरीके से धमकी दिया जाता है कि भाई हाँ, चाकू ले लिया, चाकू लेके हाँ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो, काटेंगे। तो ये सारा मैटर है ना, मेरे को बोलती है वो कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है, आप कंप्लेन करो, आप अपने घर वालों को, अपने पति को बोलो। बोले मेरे घर पे जो है, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप पुलिस कंप्लेन करो, आपको इन सब से राहत मिलेगा। तो फिर वो बोलने लगे कि नहीं, मुझे अपने परिवार का इज्जत बना के रखना है। वो आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां होती है कि परिवार का इज्जत बना के रखना है। मेरे को सुन के बहुत शौक लगा। मैं होती तो मैं बिल्कुल कंप्लेन करती। तो मतलब मैंने उनको सजेस्ट किया कि कंप्लेन करो, ऐसा कैसे चलेगा, या तो अपने पति को बोलो आप अपने कि ऐसे ऐसे कर रही है भाभी मेरे साथ जब आप नहीं होते हो, या वो बोले नहीं, मेरे पति भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तो मेरे पति भी सपोर्टिव नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा तो फिर तो आपको करवाना चाहिए, कंप्लेन एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए आपको, और ताकि इनको डर हो, एटलीस्ट ये सब करने से बार बार सोचे वो कि अगर तुम पुलिस कंप्लेन करवा दोगे तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकती, मेरे घर पे भी कोई सपोर्टिव नहीं है, इन सब चीजों में फंसूंगी तो लंबा फंसूंगी, और मेरे कोई सपोर्टिव नहीं है। तो वो कहीं है ना, सपोर्ट के चक्कर में बंदी आगे नहीं बढ़ पाई, मतलब इन सब मैटर को सोल्यूशन नहीं निकाल पाई। लेकिन ये जो उसके साथ हो रहा था ना, उसे पता नहीं है, उसका नाम है लीगल लैंग्वेज में डोमेस्टिक वायलेंस। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिसके लिए इंडिया में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है 2005 का। आई शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये एक्ट बनाया गया है, अगर किसी के घर में उनके घर के परिवार या पति उनके साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं, तो उनके खिलाफ पनिश किया जाएगा, या फिर बीएनएस का भी सेक्शन ऐड हो सकता है। तो मैं क्या सेक्शन है वो बाद में बताऊंगी। तो उसका आखिर उस मैटर का सोल्यूशन क्या निकला। मैंने बोला आप कंप्लेन करोगे नहीं, आप आपके घर वाले को सपोर्टिव नहीं है, आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, तो आप करना क्या चाहते हो, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मेरी शायद वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, एटलीस्ट आप जो हो, आप खुद के लिए आवाज उठा सकते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं वही चाह रही हूँ। मैंने बोला हाँ, तो आवाज उठाओ, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये बिल्कुल हक है आपका, आपको आर्टिकल 21 का ये पूरा हक दिया गया है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे इंस्पायर हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप जाके आवाज उठाओ, आप कंप्लेन करो। तो बोलते हैं कि मुझे है ना लॉ करना है, इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है। जो मेरे साथ घर पे व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ मेरा हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, मेरे घर वाले कोई सपोर्टिव नहीं है, तो मैं क्या है, अगर लॉ के फील्ड में लॉ की नॉलेज लेती हूँ तो ये सब जो हो रहा है ना मेरे साथ, वो डरेंगे। मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल ये चीज का ख्याल नहीं आया, वो बंदी ऐसे सोल्यूशन निकालेगी अपने, मतलब अपने प्रोटेक्शन को लेके। वरना
मैं एक लीगल स्टूडेंट हूँ और उसने मेरे को मैटर बताया, तो मुझे लगा वो अपने घर वालों के खिलाफ कंप्लेन करवाएगी, तो इसलिए मेरे से राय सजेशन ले रही होगी, और मैंने वही तरीका उसको एक्सप्लेन किया। पर मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक ख्याल नहीं आया कि वो बंदी ऐसा सोल्यूशन निकालेगी। मतलब मैं उससे इंस्पायर हो गई यार। आप मुझसे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आप मेरे से क्या इंस्पायर हो गए, आपकी सोच तो बहुत परे है। तो मैंने बोला आपके पति जो सपोर्टिव नहीं है तो आप कैसे पढ़ोगे। तो वो क्या है, एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती है। बोले देखो मैं ना स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरे को वहीं से कुछ अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिससे मैं अपने लॉ की पढ़ाई के लिए अरेंज कर सकती हूँ, फीस अरेंज कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ग्रेट, इससे अच्छा तो कोई वो ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है, खुद कमाओ खुद पढ़ो। मतलब वो बंदी इतनी काबिल होने के बावजूद इतना कुछ सह रही है, बस एक परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो सोचो, हर वुमेन एक जैसी नहीं होती है, हर वुमेन नीले ड्रम में, मतलब समझ रहे हो ना, एक मछली खराब होने की वजह से तालाब, पूरा तालाब खराब नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो मैंने उसको कॉलेज सजेस्ट किया, एडमिशन करवाया। अब वो फाइनली फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रही होगी, और शायद ही उसके घर वाले, शायद क्या, कंफर्म है अब वो उन सब से, उन सब चीजों से निजात धीरे धीरे करके पालेगी, और उसके घर वाले उससे डरेंगे। तो ये एक स्टोरी थी जिससे मुझे, मतलब मेरी सोच से भी परे, मुझे उसका सोल्यूशन मिला। मतलब उन्होंने अपना ही खुद जिस प्रॉब्लम में है उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, एक बहुत ही नतीजे वाले सोल्यूशन में पहुंची, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की ठानी। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारी इंडिया की वुमेन्स, समझ रहे हो। ओह गॉड। तो अगर आपके साथ भी इस टाइप का कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे वो लड़की हो, शादीशुदा हो या ना हो, खुद के घर में हो रहा हो या ससुराल में हो रहा हो, तो इस एक्ट के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत सेक्शन 3 में ये डेफिनेशन दिया गया है कि अगर ऐसा कोई व्यवहार हो रहा है, सेक्शन 17 में ये डेफिनेशन दिया गया है कि घर के अंदर उसको तरीके से साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। एक्ट के सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर देगी कोर्ट, अगर उसका भी वायलेशन हो रहा है, उसको भी परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उस ऑर्डर को भी अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनके मतलब उनकी जेठानी को और उनके हस्बैंड को 1 साल का जेल और 20,000 तक का पेनल्टी देना पड़ेगा, या तो दोनों साथ में पनिश किया जाएगा। तो अगर आप लोगों के घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज कंप्लेन करवाइए, आपको कोर्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर उसका भी वॉयलेशन कर रहे हैं, आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप उनको जेल प्लस पेनल्टी भी, उस मामला का समाधान हो सकता है। तो इन्होंने तो अपना सोल्यूशन निकाल लिया कि उनको लॉ करके खुद खुद को ऐसे काबिल बनाना है कि कोई इनके खिलाफ जाके, या कोई इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करने से बार बार सोचे कि अब तो ये लॉ कर रही है, खुद के लिए आवाज उठा सकती है, पर वो उठाएगी नहीं, पर वो डराने के चक्कर में उसने लॉ कर लिया, उसे उसको उसका फायदा भी हो रहा है और उस चीज से वो निजात भी पा रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, परिवार भी शांत है, अब वो तरीके से जी भी पा रही है, और एक बहुत शानदार डिग्री ले रही है। सल्यूट ऐसी वुमेन को। आप लोग बताओ, इस स्टोरी से आप लोगों को क्या, मतलब इंस्पायर कर रहा है, या आपको, आप लोगों में से कौन कौन इस मतलब डोमेस्टिक वायलेंस में फील कर पा रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।